सुना रही है कि जब इन्हें यह पता चला था कि हे प्रभु, मुझे श्राप लगा है कि तुम्हें 7वें दिन तक्षक की डसने से मृत्यु हो जाएगी, तो ये सुखदेव, शनकादिक, महासंत, व्यास इत्यादि संत महात्माओं के साथ में जाकर के गंगा जी के तट पर भगवान की सत्संग को ग्रहण कर रहे हैं। तो महाराज परीक्षित को एक कथा सुना रहे हैं और महाराज परीक्षित का किस प्रकार से उद्धार होता है, क्योंकि उनको श्राप हुआ है। महाराज ऋचिक मुनि के पुत्र से श्राप हुआ था। तो इस समय क्या चल रही है, महाराज परीक्षित राजा हुए हैं और अपने धर्म धुरंधर राजा बड़े प्रेम के साथ में राज कर रहे हैं। एक दिन का समय आया, एक रोज आखेट का साज सभी सामान, और वीर परीक्षित राज ने बन के किया बयान। एक समय की बात है, महाराज परीक्षित ने मन में विचार किया कि हम अपना रथ को सजवाएं और शिकार के लिए वन को चले। तो इस समय पर महाराज परीक्षित अपने मंत्री को साथ में लिया और घोड़े पर रथ सजाया गया और प्रेम के साथ में सवार होकर के महाराज परीक्षित वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। और इसी समय पर महाराज शिकार के लिए वन में हैं और उधर से हापती धरती धरती, हापती धरती है वहां उचाटी आई। रोती है कहीं रोभाती है, चलती है कहीं अटकाती। समय पर महाराज परीक्षित जंगल में शिकार के लिए निकले, एक गाय टकराती हुई, भागती हुई, हाँफती हुई आ रही थी और उसके पीछे पीछे एक बैल लगा हुआ, और बैल के पीछे बहुत दूरी पर एक भयानक काला सा सिंह वाला, उसके पीछे आधा शरीर मनुष्य का है और आधा जानवर का पीछे चला आ रहा है। और आज इधर गाय और बैल दोनों बहुत व्याकुल हैं। और जाकर के महाराज परीक्षित के पास में जब गाय पहुंची और महाराज परीक्षित धर्मवान, धर्म के रास्ते पर चलने वाले, और जो अधर्म करता हो धर्मराज के पुत्र, उनके वंश के और अधर्म हो जाए उनकी राज में, तो इस जगह पर गाय जाकर के जब
परीक्षित के पास में पहुंची तो आज रोने लगी गाय और कहने लगी महाराज, और पूरी बात भी नहीं बता पाई, उधर से बैल टकराता हुआ आ गया और भी महाराज परीक्षित के पास में पहुंचा और कहने लगा महाराज मेरे प्राणों को परी, मुझे बचा लो। इतने में वो जो आधा मनुष्य का और आधा जानवर का शरीर लिए हुए हो भयानक शरीर वाला आ रहा था, उसको महाराज परीक्षित ने धनुष और बाण उठाया और कहने लगे ठहर जाओ, हमारी राज में अधर्म की चाल कैसी, रुक जाओ। और वो दूर ही ठहर गया तो मैया गौ माता कहने लगी, हे प्रभु धर्म की रक्षा करने वाले, और जो धर्म की रक्षा करता है वो भगवान के समान होता है। हे महाराज मैं आपकी राज्य में हूं और मुझे प्राणों को परी है, और बैल यही भी कह रहा है। तो आज गाय बतलाने लगी। महाराज परीक्षित कहने लगे, ए गाय अपना परिचय मुझे बताओ। हम पृथ्वी कहलाइन राजन, हम पृथ्वी कहलाइन राजन, हम पृथ्वी। और बैल बोला हम पृथ्वी कहलाइन राजन, हम हैं धर्म के रीन कानन, हम हैं धर्म। गौ माता कहने लगी, मैं हे धर्मराज मैं ये पृथ्वी माता हूं, मैं पृथ्वी माता हूं और मैं इस भार से बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं। हे राजन मुझे कोई उपाय बताओ। और पहले जो है वो धर्म है, धर्म है वो भी बहुत परेशान है कि मैं इस अधर्म में डूबा जा रहा हूं, राजन मुझे बताओ क्या करूं। और अब जो काला कुरूप वाला सामने कुछ दूरी पर खड़ा है, तो राजा परीक्षित कहने लगे, आप अपना परिचय बताइए। हम कलयुग महाराज कहाई, हम कलयुग महाराज कहाई। यहाँ पे देव